आज हम लोग देखो क्लास 12th का क्लास 12th का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे। ठीक, इसमें दो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, फंक्शन, समझ गए। और दूसरा जो पढ़ेंगे हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसको समझते हैं कि क्या होता है और फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, समझ गए ना। चलो देखो, तो देखो सबसे पहले क्या है ना कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बात है, समझ गए। तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, और मतलब आपको कोई फंक्शन दिया रहेगा, समझ गए ना। कोई फंक्शन दिया रहेगा, उस फंक्शन को देखकर देखना है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, समझ गए। मतलब इसमें डेरिवेटिव का यूज होगा। अब क्यों होगा उसको हम थोड़ा सा समझाएंगे कि इसमें डेरिवेटिव का यूज क्यों होगा, समझ गए ना। ऑलरेडी पढ़े हैं डेरिवेटिव क्या है, समझ गए। तो देखो इसमें इंक्रीजिंग में देखो एक इंक्रीजिंग में एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और सिर्फ एक इंक्रीजिंग होगा, और डिक्रीजिंग में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा और एक सिर्फ डिक्रीजिंग होगा। बात समझ गए। यानी इसमें क्या दिया रहेगा, इसमें देखो सबसे पहले आपको पहचानना है कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है, समझ गए। तो देखो इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। ये चारों अलग अलग है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में एफ डैश एक्स जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। अब बताएंगे कि एफ डैश एक्स क्या है, 0 से बड़ा क्यों ले रहे हैं, क्या उसका मतलब है। फिर देखो इंक्रीजिंग में एफ डैश एक्स जो होगा वो 0 के इक्वल 0 से बड़ा होगा। और इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, एफ डैश एक्स जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, 0 से छोटा होगा, ओनली 0 से छोटा होगा, उसमें देखो इक्वल नहीं है। और यहाँ पर देखो एफ डैश एक्स जो होगा वो 0 के इक्वल और 0 से बड़ा होगा। तो ये चार चीज़ें ध्यान देना है इंक्रीजिंग में और डिक्रीजिंग में। ये क्या है, जैसे देखो समझाने की कोशिश करते हैं कि एफ डैश एक्स क्या है। तो आप देखो एफ डैश एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव। ठीक, अब जैसे देखो मान लो अगर हम लोग पहले भी पढ़े हैं, स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं, जिसमें देखो कोई अगर लाइन दिया रहता था, जैसे मान लीजिए कोई एक लाइन है। अब देखो इस पर दो पॉइंट पर, किसी भी दो पॉइंट पर अगर हम स्लोप निकालते थे, जैसे ए है, बी है, ए सी है और डी है, ये सारे पॉइंट्स लाइन पर लाई करते हैं। तो देखो ये एंगल जो होगा इस लाइन का स्लोप होता था। अब यहाँ से अगर इसके पैरेलल अगर इस पॉइंट से अगर कोई लाइन खींचते हैं तो देखो ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये दो लाइन पैरेलल है और ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। फिर यहाँ पर भी देखो अगर ये लाइन खींचते हैं, इसके पैरेलल खींचते हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो रहा है। फिर यहाँ पर भी अगर खींचेंगे तो ये एंगल इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से ये पता चल रहा है ना कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर दो पॉइंट से अगर हम स्लोप निकालते हैं ना, वो हमेशा सेम आता है, समझ गए। तो यहाँ पर आपको क्या दिया रहेगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए आपको दिया रहेगा फंक्शन। और वो फंक्शन दिया रहेगा, वो कर्व लाइन दिया रहेगा, ना कि स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा, समझ गए। यानी स्ट्रेट लाइन पर हम किसी भी दो पॉइंट पर स्लोप निकालते हैं ना, वो हमेशा सेम आता है, समझ गए। लेकिन अगर मान लीजिए अगर इसके जगह पर हम कोई कर्व लाइन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास कोई कर्व लाइन दे दिया है, जैसे इस तरीके से मान लीजिए कोई कर्व लाइन है, समझ गए। अब हम मान लीजिए किसी पॉइंट पर अगर हम स्लोप निकालना चाहते हैं, समझ गए। तो अब देखो यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर अगर स्लोप निकालना है, इस पर निकालें या इस पर निकालें, सब पर अलग अलग आएगा। क्योंकि सरल स्ट्रेट लाइन में जो होते थे, स्ट्रेट लाइन में किसी भी पॉइंट पर अगर हम दो पॉइंट पर स्लोप निकालते थे सेम आते थे, और लाइन को देखना होता था, इटसेल्फ लाइन को देखना होता था। लेकिन अगर ये कर्व लाइन में अगर देखना है स्लोप, समझ गए ना, तो यहाँ पर हम लोग टेंजेंट खींचते हैं, ना कि हम लाइन को देखते हैं, कर्व लाइन को नहीं देखते। हम यहाँ टेंजेंट खींचकर देखते हैं कि वो कितना एक्सिस पर इंक्लाइंड है, कितना बना हुआ है। जैसे मान लो अब देखो यहाँ पर ये चीज़ें, ये स्लोप खींचे। अब यहाँ पर भी देखो ये इस तरीके से, और यहाँ पर भी देखो, तो आप देख रहे हैं ये एंगल सब अलग अलग हो जाएंगे, समझ गए ना। ये सब एंगल अलग अलग हो जाएंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि ये जो कर्व लाइन दिया है, जैसे एफ एक्स कोई दिया रहेगा आपको, एफ एक्स कोई वाई है, समझ गए, ये एफ एक्स कोई वाई दिया रहेगा, और किसी भी पॉइंट पर अगर हम स्लोप निकालेंगे तो सब अलग अलग आएगा, समझ गए। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि सभी पॉइंट पर अलग अलग है, सभी पॉइंट पर स्लोप अलग है, तो सभी के लिए हम लोग एफ डैश एक्स ले लेते हैं। यानी ये क्या होता है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है,
स्लोप ऑफ टेंजेंट इजकल टू एफ डैश एक्स इजकल टू dy बाई डी एक्स होता है। बात समझ में आ रहा है? स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब हुआ कि कर्व लाइन पर अगर हम कर्व लाइन को हम नहीं देखते हैं, स्ट्रेट लाइन में हम लोग खुद लाइन को देखते थे, लेकिन हम लोग कर्व लाइन में हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट खींच कर देखते हैं, और सभी टेंजेंट का स्लोप अलग अलग होता है। इसीलिए सारे के लिए हम लोग dy बाई डी एक्स लेते हैं। dy बाई डी एक्स क्या है? रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज है। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि देखो स्लोप में सभी में चेंज हो रहा है, स्लोप में सभी में चेंज हो रहा है, तो उसी को हम लोग dy बाई डी एक्स को हम लोग एफ डैश एक्स भी लिखते हैं। इसको आप फर्स्ट डेरिवेटिव भी बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव भी बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, ठीक। यानी अब यहाँ पर देखो, अब हमको तो समझना था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब इस मान लीजिए फंक्शन को देखना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, समझ गए? तो इसमें देखो 4 केस लिखे, एक लिखे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक लिखे हैं इंक्रीजिंग, एक लिखे हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और एक लिखे हैं डिक्रीजिंग, समझ गए? ये मतलब हमको देखना है। अब जैसे मान लीजिए हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको ग्राफ से समझाते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है सारे में, और ये सारे के लिए केस ये देखो ये चीज़ें हैं। और फिर इसके बाद देखेंगे इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए ठीक है। अब जैसे देखो मान लो हम चारों के लिए हम ग्राफ लेकर आपको समझाते हैं। जैसे देखो इस ग्राफ को, इस फंक्शन को देखो, सपोज मान लीजिए ये फंक्शन है, तो क्या करना है? देखो आपको जब भी फंक्शन दिया रहेगा उसका आपको ग्राफ नहीं बनाना है, हम आपको बस समझा दे रहे हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या है। उसमें आपको मतलब इस स्टेटमेंट को लगाकर, इस जो भी आप थ्योरम बोलिए या स्टेटमेंट बोलिए, इसको लगाकर उसको निकालना है। बताएंगे कि क्वेश्चन क्या बनेंगे इससे, समझ गए? पहले हम लोग को समझना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या है, ठीक। अब जैसे देखो इंक्रीजिंग, इस फंक्शन को देखना है कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, समझ गए? तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको स्लोप खींच लो। अब देखो ये स्लोप खींचे, अब ये एंगल को देखो, ये एंगल को देखो, और फिर यहाँ पर भी स्लोप खींच कर देखो। अब ये एंगल को देख लो, अब ये एंगल क्या आ रहा है? ये एंगल अगर 90 से कम आएंगे, ये एंगल 90 से कम आएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा? देखो ये एंगल 90 से अगर कम होंगे तो इसका मतलब हुआ कि देखो यहाँ पर क्या लिखे हैं? एफ डैश एक्स 0 से बड़ा लिखे हैं। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग पढ़े थे एम इजकल टू tan थीटा, यानी हम इसको dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। अब देखो जब ये थीटा 90 से कम होगा तो यहाँ पर m जो होगा वो क्या आएगा? प्लस में आएगा, समझ गए ना? यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या आएगा? dy बाई डी एक्स प्लस में आएगा। बात समझ रहे हैं? यानी आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए सिंपल है ना कि आप देख लो कि स्लोप खींचकर, मतलब टेंजेंट खींचकर देख लो उसका स्लोप कितना है। 90 से अगर कम होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो यानी इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ओनली इंक्रीजिंग नहीं है। अब इसमें देखो इस वाले ग्राफ को देखो, इस वाले ग्राफ को, जैसे मान लीजिए ये आपके पास ग्राफ है इस तरीके से, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो इस पर टेंजेंट खींचो तो ये देखो 90 से कम है, यहाँ पर भी एंगल देखो 90 से कम बनेगा, यहाँ पर भी। अब यहाँ पर देखो इस कंडीशन में, तो यहाँ पर देखो एक कंडीशन मिल रहा है कि इसका हम लोग तो स्लोप जानते ही, ऑलरेडी पढ़े हैं कि एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है वो 0 होता है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, समझ गया ना? इसका क्या होता है? 0 होता है। जो एक्स एक्सिस का स्लोप होता है वो क्या होता है? 0 होता है। यानी इसके पैरेलल है तो इसका मतलब जो इसका स्लोप होगा इसका स्लोप इक्वल होगा, क्योंकि जानते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं ना तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, समझ गए? तो यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक का देखो तो यहाँ से देखो ये 90 से कम है, इस पॉइंट पर अगर खींचेंगे तो ये भी 90 से कम होगा, देखो ये सब पर। अब यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक देखेंगे तो यहाँ पर एक कंडीशन ऐसा मिल रहा है कि इसके पैरेलल हो जा रहा है, समझ गया ना? तो जब अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पैरेलल नहीं हो रहा है, हम एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं खींच पा रहे, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक जाएंगे तो इसका मतलब होगा कि इंक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग में क्या देखना है? इंक्रीजिंग में देखना है एफ डैश एक्स जो होगा 0 की इक्वल 0 से बड़ा। तो यहाँ पर देखो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है? एफ डैश एक्स 0 के इक्वल आ रहा है। एफ डैश एक्स का मतलब क्या है? एफ डैश एक्स का मतलब है स्लोप, समझ गए? और यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या है? 0 है। तो इसका क्या हुआ? स्लोप 0, तो इसका भी स्लोप 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े, यानी एफ डैश एक्स 0 के इक्वल हो गए, समझ गए? यहाँ पर ठीक। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 90 से कम है, तो यहाँ पर एंगल 90 से कम है तो m tan थीटा होगा, तो थीटा जब हम यहाँ पर रखेंगे 90 से कम तो ये वैल्यू प्लस में आएगा, यानी dy बाई डी एक्स प्लस में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों आ गया, यानी ये दोनों आ गया, ये आ गया। देखो f डैश एक्स
जीरो की इक्वल आया, जीरो की इक्वल इस कंडीशन में आया, मतलब ये भी स्लोप है। अब ये स्लोप किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के, और ये जो स्लोप खींचे हैं, ये जो स्लोप खींचे हैं, अब ये देख रहे हैं ये किसके स्लोप है, ये भी टेंजेंट का ही स्लोप है, और ये भी टेंजेंट का ही स्लोप है, तो ये भी डी वाई बाई डी एक्स होगा, ये भी डी वाई बाई डी एक्स होगा, और ये भी डी वाई बाई डी एक्स होगा, सभी डी वाई बाई डी एक्स होंगे, यानी सभी टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो इस कंडीशन में थीटा जो होगा वो क्या होगा, जीरो से छोटा, जीरो से बड़ा होगा, सॉरी जीरो से बड़ा होगा, यानी ये एंगल 90 से कम होगा, तो इस कंडीशन में स्लोप क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, और इस कंडीशन में क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, तो यानी दोनों मिल जाएंगे, तो एफ डैश एक्स जो होगा ये जीरो से बड़ा, जीरो की इक्वल, तो अगर ये दोनों मिला देते हैं तो यानी इसका मतलब क्या होगा कि एफ डैश एक्स होगा जीरो के, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, समझ गए ना। अगर मान लीजिए, अब मान लो कुछ ऐसे इस तरीके से दिया है, बात समझ में आ रहा है, इंक्रीजिंग समझ में, डिक्रीजिंग समझ में आ रहा है। अब जैसे देखो, अब जैसे देखिए, अब इस ग्राफ को देखो, इसमें देखो फिर वही आ गए, उसी तरीके से लिए। अब देखो इस कंडीशन में आपको कहीं पैरेलल नहीं खींच पाएंगे, टेंजेंट पैरेलल नहीं खींच पाएंगे, कोई पैरेलल, इसके पैरेलल हम खींच पाएंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई अगर मान लीजिए टेंजेंट खींचना है तो नहीं खींच पाएंगे, समझ गए। यहाँ पर देखो टेंजेंट खींच कर देखो, ये नहीं हो पा रहा है, देख रहे हैं ना, ये मतलब इसका मतलब हुआ कि ये एंगल जो होगा, ये एंगल ये 90 से क्या होगा, कम होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सिर्फ स्टिकली इंक्रीजिंग होगा, क्या होगा, स्टिकली इंक्रीजिंग होगा। तो ये बात समझ में आ रहा है कि ये क्या लिखा जा रहा है, यानी एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा देखो स्लोप खींच कर देख लो, तो ये जीरो से बड़ा होगा, समझ गए। और इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में ये लिए थे कि इसमें जीरो से बड़ा भी आ रहा है और जीरो की इक्वल भी आ रहा है स्लोप खींचने पर, तो ये इंक्रीजिंग का हो जा रहा है, समझ गए। अब देखो स्टिकली डिक्रीजिंग में क्या होगा, स्टिकली डिक्रीजिंग का हम ग्राफ लेकर आपको दिखाते हैं। देखो स्टिकली डिक्रीजिंग में, अब देखो स्टिकली डिक्रीजिंग में क्या होगा, जैसे मान लीजिए इस तरीके से आपको ग्राफ दिया है, सपोज देखो ये ग्राफ है, ठीक, अब ये ग्राफ है, देखो अब इस ग्राफ में जो टेंजेंट खींचेंगे, अब जैसे मान लीजिए ये फंक्शन आपको कोई दिया रहेगा एफ एक्स वाई है सपोज, अब यहाँ पर देखो टेंजेंट अगर हम ये खींचेंगे, ये टेंजेंट, अब ये देखो आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचो, क्योंकि वो किसी भी पॉइंट पर खींचेंगे तो टेंजेंट ही होगा, समझ गए, अलग अलग पॉइंट पर, लेकिन सबका डी वाई बाई डी एक्स होगा। तो यहाँ पर देखो ये एंगल को देखो और ये एंगल को देखो, दोनों डिफरेंस हो जाएगा, समझ गए। लेकिन ये भी पता है ना कि ये जो थीटा होगा ना वो 90 से ज़्यादा होगा, इसको हम थीटा एज्यूम कर लेते हैं, इसको फाई एज्यूम कर लेते हैं, समझ गए, क्योंकि सब अलग अलग एंगल होंगे। तो यहाँ पर देखो थीटा 90 से ज़्यादा हो गया, तो जब 90 से ज़्यादा हो गया तो एम इक्वल टू tan थीटा होता है, जब थीटा 90 से ज़्यादा रखेंगे, समझ गए, तो इसका मतलब क्या होगा कि स्लोप यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर वही लिखा जा रहा है कि स्लोप जो है जीरो से छोटा है, इसका मतलब निगेटिव है, बात समझ में आ रहा है। तो इस कंडीशन में स्टिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा। स्टिकली डिक्रीजिंग कैसे समझना है, अगर आप कोई फंक्शन ले लीजिए, उस पर टेंजेंट खींच कर देख लीजिए, अगर उस टेंजेंट का जो एंगल बनेगा एक्सिस पर वो एंगल 90 से ज़्यादा होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में स्टिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये। और डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग में ऐसा हो जाएगा जैसे देखो ये डिक्रीजिंग हो गया इस तरीके से, अब देखो इस तरीके से, तो कुछ ऐसा समय आएगा, कुछ ऐसा वो आएगा कि जब हम इसको टेंजेंट खींचेंगे ना तो इसके पैरेलल आ जाएगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम ये एंगल देखेंगे तो ये 90 से ज़्यादा, और इसमें एफ डैश एक्स जीरो के इक्वल आ रहा है, यानी दोनों में एफ डैश एक्स जीरो के इक्वल आएगा। इंक्रीजिंग में भी स्लोप एक्स एक्सिस से पैरेलल, तो उस कंडीशन में एफ डैश एक्स जीरो के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पर देखो ये एंगल 90 से ज़्यादा हुआ है, तो यानी ये हो गया, ये किसका ग्राफ हो गया, ये आपका डिक्रीजिंग का हो गया। बात समझ में आया। तो आपको क्या करना है, देखो ये सब याद करने वाली चीज़ नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग है, आपको समझना है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ में आया कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है, समझ गए। अब चलो देखो, अब इससे क्वेश्चन क्या बनेंगे स्टिकली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग में, जैसे देखो अब स्टिकली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे देखो, हाँ जैसे देखिए बच्चे, देखो इधर, हाँ सबसे पहले देखो इसमें हम लोग इंटरवल थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि अलग अलग इंटरवल पर अलग अलग होगा, फिर हम समझाएंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ऐसा नहीं होगा अब कहेंगे सर इंटरवल का क्यों बात कर लिए, इंटरवल क्या है। जैसे देखो इंटरवल में हम लोग पढ़े थे एक राइट ओपन इंटरवल, राइट क्लोज ओपन इंटरवल, राइट क्लोज, सॉरी कौन कौन इंटरवल होते थे। देखो इंटरवल एक होता था ओपन इंटरवल, एक होता था क्लोज इंटरवल। जैसे देखो क्लोज इंटरवल शॉर्ट में ही लिखते हैं, देखो क्लोज इंटरवल, और फिर एक होता है ओपन इंटरवल।
इंटरवल क्या होते थे, देखो इंटरवल का मतलब क्या होता था, ये सेट ऑफ रियल नंबर है। जैसे मान लो 2 रियल नंबर दिया है, जैसे मान लीजिए 2 और 3 दिया है। अब 2 और 3 दिया है, ये रियल नंबर है। अब इसके बीच में जो रियल नंबर होंगे वो इन्फिनाइट होंगे। तो इसी को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, 2 और 3 ऐसे, ये एक सेट है। अब देखो ये क्लोज इंटरवल, क्लोज में क्या करते हैं हम लोग, ये बिग ब्रैकेट करते हैं, और स्मॉल में क्या, ओपन इंटरवल करते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब होगा स्मॉल ब्रैकेट, इस तरीके से। और एक ऐसा भी मिलेगा, देखो एक मिलेगा, एक तरफ से क्लोज रहेगा लेफ्ट में और एक तरफ से ओपन रहेगा, तो ये हो गया। और एक ऐसा भी हो सकता है इस तरीके से, तो इस वाले को हम लोग क्लोज इंटरवल बोलते हैं। जैसे ए और बी लिखे हैं, ए और बी देखो ये क्लोज इंटरवल है, समझ गए। यानी ए और बी क्या है, 2 रियल नंबर हैं। अब उनके बीच में जो रियल नंबर होंगे ना वो इनफिनाइट होंगे, इसीलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं। इंटरवल देखो एक सेट होता है, यानी इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कोई भी हो, वो इंटरवल पर डिपेंड करता है कि वो कितने से कितने तक वो इंक्रीजिंग होगा। और ऐसा नहीं होगा कि कोई एक ग्राफ होगा तो हमेशा वो इंक्रीजिंग ही रहेगा, समझ गए ना, वो इंटरवल में बदलता रहता है, समझ गए। जैसे अभी एग्जाम्पल वगैरह रख कर बताएंगे। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि इंटरवल वगैरह क्या है। देखो इंटरवल में एक क्लोज इंटरवल होता था और एक होता था ओपन इंटरवल, ठीक। तो ये देखो ये क्लोज इंटरवल है, ये देखो ओपन इंटरवल है, और ये आपका हो गया लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। देखो लेफ्ट यहाँ पर राइट हाफ ओपन है, ये राइट में ओपन है तो राइट हाफ ओपन बोलेंगे, और ये लेफ्ट हाफ ओपन है मतलब राइट में बंद है। तो ये 4 तरीके के इंटरवल होता है, समझ गए। अभी इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एग्जाम्पल तो लिए हैं, जैसे देखो अब यहाँ पर 2 और 3 है, तो मान लीजिए ये 2 है आपके पास और ये 3 है, तो देखो ये भी इंक्लूड हो जाएगा और ये भी इंक्लूड हो जाएगा। देखो यहाँ पर जब तक ये इंटरवल आपको नहीं समझ में आएगा तब तक ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपको इंटरवल वगैरह निकालना पड़ता है। कोई फंक्शन दे दिया उसका इंटरवल निकालिए, उस इंटरवल में चेक करिए कि कहाँ पर इंक्रीजिंग कर रहा है कहाँ पर डिक्रीजिंग कर रहा है, यही सब आपको समझना है। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी होगा थोड़ा बहुत समझ में आएगा तो ठीक है, हम लोग जब इसको देखेंगे तो उस समय भी फिर समझ लेंगे, समझ गए। यानी सबसे पहले हम लोग को क्या समझना है, सबसे पहले इंटरवल समझना है। बात समझ में आ रहा है बच्ची, इंटरवल। तो इंटरवल देखो एक 2 और 3 मान लीजिए 2 रियल नंबर हम ले लिए हैं, इनके बीच में देखो 2 रियल नंबर लिए हैं तो इनके बीच में देखो इन्फिनाइट रियल नंबर होंगे, समझ गए। तो ये क्या किया, देखो 2 भी इंक्लूड है 3 भी इंक्लूड है और इसके बीच वाला भी है, तो इसका मतलब ये हुआ, समझ गए। और ये अगर रहेगा इस कंडीशन में रहेगा तो देखो 2 और 3, तो 2 भी इंक्लूड नहीं है और 3 भी इंक्लूड नहीं, इसके बीच में सारे जो रियल नंबर होंगे ना वो होंगे, यानी सेट ऑफ सारे रियल नंबर, मतलब 2 और 3 के बीच में, समझ गए। मतलब 2 नहीं होगा 3 नहीं होगा, तो इसका मतलब हो गया ओपन वाला, समझ गए। जैसे यहाँ पर लिखे है ना ए और बी क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। यहाँ पर देखो राइट हाफ ओपन है, ये हो गया लेफ्ट हाफ लेफ्ट राइट ओपन हो गया, समझ गया ना, सॉरी लेफ्ट ओपन इंटरवल हो गया, समझ गए। ये क्या हो गया, लेफ्ट से ओपन है और राइट से क्लोज है, समझ गए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट, हाँ लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, गुड। ये लेफ्ट हाफ ओपन, इसको क्या बोलेंगे, राइट हाफ ओपन, और ये तो स्मॉल ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल, ठीक। तो ये हो गया, इसका मतलब हुआ देखो ये क्लोज इंटरवल में हो गया, ये ओपन इंटरवल में हो गया। अब ये देखो, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो 2 और 3, इसका मतलब है कि 2 तो इंक्लूड है, 2 इंक्लूड है, इसके बाद वाले भी हैं, मतलब आफ्टर 2 भी है, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, समझ गए। तो ये मतलब 2 है और 2 से ज़्यादा है, 3 से कम है, 3 के इक्वल नहीं है, समझ गए ना, 3 कभी नहीं हो सकता है। तो ये जहाँ पर ये लगेगा ना वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक, इस तरीके से। तो ये क्या है, ये देखो ये सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक, ये चीज़ है। अब यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 3 का मतलब क्या हुआ, देखो ये 2 और 3, तो देखो इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 हो जाएगा, समझ गया ना, यानी 2 से ज़्यादा और 3 से कम और 3 के इक्वल, ये हो गया। तो ये आपका इंटरवल पर बात है, समझ गए। अब जैसे हम कुछ फंक्शन लेकर आपको समझाते हैं कि इसका हम क्यों बात किए, इंटरवल के क्यों बात किए हैं, समझ गए। जैसे देखो सबसे पहले, अब जैसे देखो यहाँ पर देखिए, देखो आपको ध्यान रखना है कि इंटरवल जो होते हैं वो आपको क्लोज और ओपन ही होते हैं, समझ गए। अब जैसे देखो यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हम कुछ ग्राफ ले लेते हैं, ग्राफ से आपको समझाते हैं। जैसे देखो ये आपका मान लीजिए इस तरीके से, सपोज आपका ये देखिए साइन एक्स का ग्राफ है, 0 पाई 2 पाई,
ठीक, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर, हेलो बच्ची देखो इधर ये चीज़ें, तो देखो ये 0 से पाई देखो, अब ये 0 से पाई है, अब यहाँ पर देखो ये इंक्लूड नहीं है, ये आगे और बढ़ता रहेगा इस तरीके से, समझ गए। जैसे देखो यहाँ पर इस फंक्शन को देखो, ये एक ही फंक्शन ही है, साइन एक्स का ग्राफ है, ये साइन एक्स का है, ठीक, ये चीज़ें। अब यहाँ पर देखो 0 से पाई अगर लिए हैं तो देखो अगर हम टेंजेंट खींचेंगे, ये टेंजेंट खींचेंगे, फिर यहाँ पर भी अगर हम टेंजेंट खींचेंगे और यहाँ पर भी अगर हम टेंजेंट खींचेंगे और फिर आगे खींचेंगे ना, तो देखो यहाँ से अगर हम बोलें कि 0 और पाई के बीच में क्या होगा, अगर हम ये 0 लिखें और पाई लिखें, क्लोज इंटरवल लिख दिए, देख रहे हैं ना, ये 0 और पाई लिखें, क्लोज इंटरवल लिखे हैं, तो क्लोज इंटरवल का मतलब 0 भी और पाई भी है, समझ गए। 0 और पाई का मतलब होगा कि देखो अब इसमें क्या होगा, देख रहे हैं यहाँ पर इंक्रीजिंग हो रहा है और ये फिर डिक्रीजिंग हो जा रहा है, समझ गए। तो जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों होगा तो इसका मतलब होगा कि उसमें हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बात नहीं करेंगे, मतलब ना इधर डिक्रीजिंग नॉट इंक्रीजिंग हो जाएगा, अगर दोनों कंडीशन होगा। अब यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ से डिवाइड कर देते इस तरीके से, मान लीजिए हम ये π/2 ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पर देखिए, अब इस इंटरवल में देखो 0 से लेकर π/2 के बीच में, देखो यहाँ पर 0 और π/2 के बीच में देख रहे हैं, 0 और π/2 के बीच में। अब ये मान लीजिए हम ओपन इंटरवल लिए हैं सपोज, अब ओपन इंटरवल आप क्लोज भी ले सकते हैं। अब देखो 0 से लेकर π/2, तो देखो 0 से लेकर π/2, तो इसमें सिर्फ क्या होगा, स्टिकली इंक्रीजिंग होगा। स्टिकली इंक्रीजिंग क्यों ले रहे हैं, स्टिकली इंक्रीजिंग ले लिए इसलिए क्योंकि हम इसमें π/2 को इंक्लूड नहीं किए हैं और π/2 से हम टेंजेंट खींच रहे हैं, और वो जो टेंजेंट खींचेंगे ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इसका मतलब हुआ कि जब तक वो π/2 नहीं रखेंगे तब तक वो f' 0 नहीं होगा, समझ गया ना। मतलब हम इसका अगर हम डेरिवेटिव करें, y = sin x दिया है, ये आपका f(x) दिया है, अगर हम इसका डेरिवेटिव करें f' = cos x, अगर हम यहाँ पर रख दें cos 90 रख दें तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी f' क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो π/2 है ना वो इंक्लूड नहीं किए। तो अगर हम इस इंटरवल में पूछें कि 0 और π/2 के बीच में आप बताइए किस टाइप का फंक्शन है, स्टिकली इंक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, स्टिकली डिक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो क्या बताएंगे, देखो 0 से π/2 के बीच में सिर्फ क्या बताएंगे, स्टिकली इंक्रीजिंग बताएंगे। स्टिकली इंक्रीजिंग क्यों बताएंगे, क्योंकि 0 और π/2 के बीच में जो भी रखेंगे ना वैल्यू, जो भी रखेंगे इसका डेरिवेटिव करके। अब इसका डेरिवेटिव क्यों कर रहे हैं, डेरिवेटिव इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उसका स्लोप निकालने के लिए कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। यानी 0 और π/2 के बीच में क्या होगा, फंक्शन अगर मान लीजिए हम ऐसे दे दिए हैं, जैसे y = sin x दिए हैं, ठीक, f(x) = sin x दिए हैं, और हम ये जानना चाहते हैं कि 0 और π/2 के बीच में बताओ, मतलब 0 से लेकर π/2 के बीच में ओपन इंटरवल में वो फंक्शन किस टाइप का होगा, इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा कि स्टिकली होगा, क्या होगा, इस तरीके से। तो आप इसको कैसे बताएंगे। अब यहाँ पर देखो इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे एक बार। अब डेरिवेटिव क्यों करेंगे, f(x) = अगर sin x दिया है तो हम इसका डेरिवेटिव क्यों करेंगे, देखो डेरिवेटिव इसलिए करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि f' एक बार हम डेरिवेटिव कर देंगे तो उस फंक्शन पर किसी टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, समझ गए, यानी sin x का cos x आ जाएगा। अब ये ना 0 भी नहीं रखना है, π/2 भी नहीं रखना है, ओपन इंटरवल का मतलब ये हुआ। अब उसके बीच में जो भी वैल्यू रखेंगे वो क्या आएगा, वो आएगा f' जो आएगा वो 0 से बड़ा आएगा, समझ गए। तो अब यहाँ पर ग्राफ से देखो, वो तो थ्योरेटिकल अप्रोच हो गया, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच हो जाएगा कि इसको किस तरीके से हमको देखना है, बात समझ में आ रहा है, किस तरीके से देखना है। तो यानी ये f' जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, बात समझ। चलिए देखिए, तो यहाँ पर देखो क्या है, क्या हम बता रहे थे, देखिए हमको ये समझना है ना इंटरवल में, किस इंटरवल में हमको देखना है कि कहाँ पर इंक्रीजिंग है कहाँ पर डिक्रीजिंग है, समझ गए। जैसे देखो यहाँ पर देखो फिर से लिख रहे हैं, थोड़ा सा आप समझिए इसको। देखो हम 0 से π/2 लिखे हैं, अब देखो 0 से π/2 लिखे, 0 को इंक्लूड नहीं किए और π/2 को इंक्लूड कर दिए। अब देखो इस इंटरवल में, देखो इस इंटरवल में क्या होगा, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, समझ गए, क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब ये इंक्रीजिंग क्यों होगा, आप देखो इंक्रीजिंग क्यों होगा, देखो 0 से लेकर π/2 के बीच में जब टेंजेंट खींचेंगे ना तो ये कंडीशन फुलफिल करेगा, एक कंडीशन तो ये करेगा f' 0 से बड़ा होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो इसका स्लोप अगर खींचेंगे 0 के बाद से टेंजेंट्स, समझ गया ना, तो उसका स्लोप 90 से कम आएगा, और π/2 इंक्लूड हो गया, तो π/2 पर जब टेंजेंट खींचेंगे ना तो इसके पैरेलल आ जाएगा, समझ गए। तो इसका मतलब हुआ कि इस इंटरवल में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, बात समझिए। अब जैसे देखो 0 और π ले रहे हैं, अब 0 और π ओपन इंटरवल ले रहे हैं, तो देखो 0 और π ले लिए हैं, यहाँ पर 0 और π ले लिए हैं, तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि 0 से लेकर π के बीच में खींचेंगे तो कहीं पर आपका टेंजेंट जो होगा 90 से कम आ रहा है,
मतलब सॉरी एंगल 90 से कम आ रहा है और कहीं 90 से ज़्यादा आ रहा है। तो यानी देखो यहाँ पर देख रहे हैं ना, जब तक देखो ये नहीं समझेंगे तब तक आपको मैक्सिमा मिनिमा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा कुछ ऐसे ही होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव इसी से बताया जाता है। जब तक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको वो दिक्कत करेगा। जैसे देखो यहाँ पर टेंजेंट खींचेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, स्लोप 90 से कम आएगा, और यहाँ पर खींचेंगे ना स्लोप क्या आएगा, 90 से ज़्यादा आएगा। तो ये दोनों बातें कर रहा है, तो जब दोनों बातें करेगा तो वहाँ पर ना इधर वो डिक्रीजिंग और ना इंक्रीजिंग का बात होगा, समझ गए, दोनों नहीं होगा, एक ही फंक्शन। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन हम देख रहे हैं, अब ऐसा नहीं होगा कि एक ही फंक्शन दिया रहा है उसमें इंक्रीजिंग ही खाली रहेगा। देख रहे हैं ना कि इंटरवल में बदल रहा है इसका रिजल्ट, इस इंटरवल में स्लोप 90 से कम आ रहा है, इस इंटरवल में स्लोप 90 से ज़्यादा आ रहा है। तो यानी ऐसा हो रहा है फंक्शन में, देख रहे हैं एक ही फंक्शन में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों का बात है, यानी इंटरवल में उसका रिजल्ट बदलता है। यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हो सकता है कि स्लोप 90 से कम है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक स्लोप हो सकता है उसका 90 से ज़्यादा है। तो यानी ऐसा बात है, समझ गए ना। तो कहने का मतलब है कि ऐसे आपको कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे देखो सपोज मान लीजिए हम ये दिए हैं f(x) = दिए हैं, cos x दिए हैं, और आपको मान लीजिए 0 से लेकर π/2 के बीच में देखना है कि देखो 0 से π/2 के बीच में आपको देखना है ना कि ये किस टाइप का फंक्शन है, क्या स्टिकली इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, कौन सा है, किस टाइप का है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बार डेरिवेटिव कर देना है। अब डेरिवेटिव क्यों करना है, डेरिवेटिव इसलिए करना है ना कि इस पॉइंट पर ये जो कर्व दिया है उस कर्व पर किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचेंगे ना तो उसका स्लोप हम देखना चाहते हैं कि स्लोप 90 से कम है कि ज़्यादा है। अगर 90 से ज़्यादा होगा इस इंटरवल में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, समझ गए। जैसे देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -sin x, अब 0 इंक्लूडेड नहीं है, π/2 इंक्लूड है, समझ गए ना। तो 0 से ज़्यादा रख लो और π/2 भी रख सकते हैं। तो देखो -sin π/2 तो क्या हुआ, -sin π/2 का वैल्यू कितना, sin 90 का वैल्यू कितना था, -1, और ये -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f(x) जो होगा वो क्या बता रहा है, 0 से छोटा बता रहा है। और इसमें और भी रख कर देख सकते हैं। तो इससे क्या आपको पता चला, इससे आपको ये पता चल रहा है ना कि ये जो होगा वो स्टिकली डिक्रीजिंग होगा। अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पर f(x) जो आ रहा है वो 0 आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, समझ गए। मान लो हम इसके बीच में कोई भी वैल्यू रख दिए, ठीक, अब कोई भी वैल्यू रखे, डेरिवेटिव करके वैल्यू रख दिए और देख लिए कि f(x) 0 भी आ रहा है और 0 से छोटा भी आ रहा है। तो अगर ये दोनों बातें मिल गया तो क्या होगा, सिर्फ डिक्रीजिंग होगा, बात समझ गया ना। तो आपको कोई फंक्शन दिया रहेगा, उस फंक्शन को देखना है कि किस मतलब वो उस इंटरवल में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है कि नहीं। और दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि आपको कोई फंक्शन दे देगा, समझ गया ना। जैसे कोई फंक्शन दे दिया, ठीक, उसको फंक्शन देकर आपसे बोल देगा ना कि चलो आप इसका बताओ कि किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग, मतलब इंटरवल निकालना है। कोई आपको एक फंक्शन दे देगा, इंटरवल निकालना है। जैसे कुछ एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं, बात समझ में आ रहा है। जैसे देखो ये, ठीक, अब जैसे देखो क्या दिया है, एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ में आया, हेलो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ में आना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में देखिए आपको ग्राफ नहीं बनाना, आपको फंक्शन दे देगा, समझ गया। उस फंक्शन के इंटरवल निकालना होगा, उस इंटरवल में चेक करना होता है कि डिक्रीजिंग है कि वो स्टिकली डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, स्टिकली डिक्रीजिंग, यही सब आपको चेक करना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे देखो f(x) मान लीजिए ये दिए हैं, x² - 5x + 6 है, आपको ये दिए हैं, हम इंटरवल निकालना चाहते हैं, समझ गए। अब इंटरवल निकालना चाहते हैं, ये अब इंटरवल निकालना चाहते हैं तो सिर्फ इतना बोल देने से इंटरवल थोड़ा ना निकालेंगे। अब इसमें ये दे देगा कि चलो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग में बताओ किस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग होगा, यानी इसमें इंक्रीजिंग दे दिए हैं, समझ गए ना। अब इसका ग्राफ नहीं बनाना है, इसका ग्राफ नहीं बनाना है, इसको क्या करना है, इंटरवल निकालना है, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, समझ गए। तो इंक्रीजिंग दिया है और इंटरवल निकालना है। और पहले क्वेश्चन क्या ले रहे थे, अभी हम क्या लिए थे, f(x) = sin x लिए थे, और 0 और π/2 के बीच में हमको चेक करना था कि बताओ क्या है। तो इसका उल्टा हो गया, इसमें हम इंक्रीजिंग गिवन है, इसमें इंक्रीजिंग गिवन है, और इसमें क्या है,
इसमें आपको चेक करना है व्हाट काइंड ऑफ दिस फंक्शन स्टिकली इंक्रीजिंग स्टिकली डिक्रीजिंग। इसमें आपको चेक करना है कि किस टाइप का फंक्शन है। और इसमें क्या है, इसमें दे दिया है, समझ गए। ये दो तरीके का क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, समझ गए। अब इसके जगह पर कुछ और हो सकता है, इसके जगह पर कुछ और हो सकता है। मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जाम में। जो भी है आपको कोई फंक्शन दे देगा, उस फंक्शन में आपको इंक्रीजिंग दे देगा। अब जरूरी नहीं कि इंक्रीजिंग ही देगा, वो इस चारों में से कोई भी दे सकता है। और उस केस में आपको बताना होगा इंटरवल। और इस केस में क्या बताना होगा, इस इंटरवल में चेक करना पड़ेगा। अब इसके जगह पर कोई और इंटरवल दे देगा, जो नहीं कि ओपन ही देगा, राइट ही देगा, जैसे क्लोज भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है। मतलब वो जो 4 हम लोग इंटरवल पढ़े थे, समझ गए, ये इस तरीके से, समझ गए कि नहीं। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये आपको फंक्शन दिया है, क्वेश्चन समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका ये है कि f(x) आपको दिए हैं x² - 5x + 6 और इंक्रीजिंग है। उस इंक्रीजिंग में बताओ इंटरवल क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक बार डेरिवेटिव करिए। x² का डेरिवेटिव क्या होता है, dy/dx x² - 5 dy/dx विथ रिस्पेक्ट टू x 6 dy/dx 1। अब देखो f'(x), अब ये 2x हो गया और ये कितना हो जाएगा -5, ये 0 हो जाएगा, यानी 2x - 5 हो गया। अब क्या करेंगे फॉर इंक्रीजिंग के लिए, फॉर इंक्रीजिंग के लिए, ठीक, फॉर इंक्रीजिंग। अब देखो f'(x) जो होगा, अब ये केस रखेंगे। ये केस क्यों रखे, वो पहले केस समझा दिया। इंक्रीजिंग में दोनों बातें होगा। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, 2x - 5 ≤ 0। हम x निकालेंगे, x निकालिए, देखिए कितना आ जाएगा। x निकालेंगे तो ठीक, x निकालेंगे तो देखिए बच्ची 2x = 5 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए तो x = क्या आएगा 5/2 आ जाएगा, ठीक, यानी ये आया। अब इसके लिए क्या करते हैं, हम एक डिसजॉइंट इंटरवल बनाते हैं। देखिए डिसजॉइंट इंटरवल का मतलब होगा कि सिंपल एक रियल लाइन खींच दीजिए, समझ गए, ये इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखो 5/2 है, 5/2 आप कहीं ले लीजिए, इसके बिटवीन ही होगा 5/2। अब इसमें देखना है और इसमें देखना है, समझ गया ना। अब इसमें देखना है और इसमें देखना है, तो आपको क्या देखना है, अब इसके वैल्यू, अब f'(x) ये दिया है, f'(x) दिया है। अगर इसके बीच में अगर हम कोई भी वैल्यू रखे हैं -इन्फिनिटी से 5/2 के बीच में, अगर ये वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है और 0 के इक्वल आ रहा है, इस वैल्यू पर तो 0 आएगा, ये तो पता है क्योंकि ये निकालेंगे तो इस वैल्यू पर 0 ही आएगा। तो हम इसके बीच में कोई रखकर देख लेंगे, f'(x) का साइन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, साइन, मतलब ये देखेंगे कि कौन सा कंडीशन फुलफिल कर रहा है। मतलब हमको ये फुलफिल करना चाहिए, ये फुलफिल करेगा। मान लीजिए हम इसके बीच में रखे हैं, जैसे मान लीजिए 5/2 है, तो यानी आप 0 भी रख सकते हैं। तो f'(x) जो होगा आपका क्या दिया है 2x - 5 और f'(x) देखो क्या है 2 × x का वैल्यू 0 - 5, तो ये -5 आ गया। तो इसका मतलब क्या पता चला है, इसका मतलब पता चल रहा है कि f'(x) जो होगा वो -5 आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो साइन है, f'(x) का जो साइन है वो क्या है, f'(x) का साइन क्या है, यहाँ पर ये 0 से छोटा आ रहा है। तो इस इंटरवल में अगर -इन्फिनिटी और 5/2 के बीच में अगर लिखें, ऐसे लिख दिए, अगर मान लीजिए हम ऐसे केस दे दिए, तो इस केस में क्या बताएंगे, डिक्रीजिंग बताएंगे, समझ गए ना। अब ये डिक्रीजिंग क्यों बताएंगे, तो समझ में आ रहा है कि डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग का मतलब है। हम एक ऐसे ही फॉर्म ले लिए, जरूरी नहीं था वो इंक्रीजिंग दे देगा, डिक्रीजिंग वगैरह कभी आपको निकालना पड़ जाएगा, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होगा उसमें f'(x) 0 नहीं होगा, बाकी सब वो ये होना चाहिए, चारों किस लिखे ही हैं, ठीक। तो ये अब देखो -इन्फिनिटी, अब ये लिख देते हैं -इन्फिनिटी से 5/2 लिख देते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं और ओपन कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या पता चला कि इससे पता ये चला ना कि सिर्फ जो f'(x) होगा ना, f'(x) यहाँ पर, यानी यहाँ पर देखो अगर ये इंक्लूड कर दिए तो ये कंडीशन हो जाएगा। लेकिन अगर ये सिर्फ लिख रहे हैं f'(x) लिख रहे हैं और ये लिख दिए, तो इसमें क्या बताएंगे, सिर्फ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताएंगे, यानी इसमें 5/2 नहीं है। तो अब ये तो समझ ही रहे हैं कि हम 0 क्यों रखे हैं, 0 समझे ना कि क्यों रखे हैं, 0 क्यों रखे हैं, क्योंकि इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, -इन्फिनिटी और 5/2 के बीच में कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो यानी 2 × 0 - 5, तो ये आपका -5 आ जा रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो f'(x) होगा वो क्या होगा, -5 है, इसका मतलब है 0 से छोटा है। तो जब 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, देखो 0 से छोटा है तो उस केस में क्या लिखे, 0 से छोटा होगा तो SD हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा।
और अगर ये दोनों बातें हो जाएगा, ये बातें हो जाएगा, तो अगर ये 5/2 ले लेते हैं, यानी देखो ये क्लोज इंटरवल इधर से क्लोज कर दिए और ये दोनों में ओपन हो गया, तो इस इंटरवल में डिक्रीजिंग और इस इंटरवल में क्या हो जाएगा, ये इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। बात समझ गए? इसी तरीके से हम इसमें भी चेक करेंगे। तो अब इसमें चेक करिए, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी आपको क्या दिया रहेगा, आपको कोई एक फंक्शन दे दिया रहेगा, अब वो फंक्शन दिया रहेगा, कर्व लाइन दे दिया रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया हो, एलजेब्रिक दे दिया हो, या लॉगरिथमिक दे दिया हो, एक्सपोनेंशियल दे दिया हो, कोई भी फंक्शन दे देगा, समझ गए? उसको आपको एक बार डेरिवेटिव करके वो केस लेना है, वो केस लेकर आपको इंटरवल निकालना है, वो चारों में से कोई भी एक केस लेना है जो केस दिया रहेगा, समझ गए कि नहीं? यही आपको काम करना है। अब इस इंटरवल में चेक करो, देखो अब इसमें कोई भी वैल्यू रख लो, 5/2 है तो 2.5 है, अब 2.5 से ज़्यादा रख लो तो 3 रख लो, मान लो f डैश x, देखो f डैश x क्या है, 2x - 5 था। स्लोप देखिए, स्लोप इसका देख रहे हैं कि इस पर आप ये वैल्यू क्यों रख रहे हैं, ये वैल्यू इसलिए रख रहे हैं ना कि इसके बाद और इससे पहले जो भी रखेंगे ना, अगर वो 0 से बड़ा रहते हैं, इस कंडीशन में ये पता चला कि इस पॉइंट में जितने भी हम टेंजेंट खींचेंगे वो 90 से ज़्यादा होगा, 90 से कम होगा। अगर मान लीजिए f डैश x 0 से बड़ा रहा है तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक जितने भी टेंजेंट हम खींचेंगे ना वो क्या आएगा, 90 से कम आएगा, समझ गए ना? तभी तो पॉजिटिव हो गया f डैश x। अब यहाँ पर देखो 3 रखे तो 2 × 3 - 5, अब देखो f डैश x कितना हो गया, 6 - 5, और f डैश x क्या आ गया, देखो 1 आ गया। तो वैल्यू से नहीं मतलब है, बस हमको उसका नेचर देखना है, क्वांटिटी नहीं देखना है, उसका नेचर देखना है, बिहेवियर देखना है कि उसका बिहेवियर कैसा है, किस तरीके का है। तो इससे ये पता चला कि जो f डैश x होगा ना, वो f डैश x होगा वो क्या होगा आपका, ये 0 से बड़ा होगा, समझ गया ना? तो इस कंडीशन में इतना तो पता चल गया कि इस कंडीशन में आपको इतना पता चल गया ना कि जितने भी हम टेंजेंट खींचेंगे ना, जितने भी टेंजेंट खींचेंगे वो सब 90 से कम आएंगे, समझ गए? तो अगर हम ये लिख देते हैं, सपोज ये इंटरवल लिख देते हैं, जैसे देखो 5/2 लिख दिए और यहाँ इन्फिनिटी ली, इन्फिनिटी को मत क्लोज कर देना, इन्फिनिटी हमेशा ओपन रहता है। और इस इंटरवल में अगर हम पूछें, मान लीजिए अब देखो ये फंक्शन दिए x² - 5x + 6 दिए और हम पूछ रहे हैं कि चलो इस इंटरवल में बताओ क्या होगा, तो इस इंटरवल में क्या बताएंगे, देखो 5/2 इंक्लूड हो गया और ये एक्सक्लूड है, समझ गए? तो 5/2 और इन्फिनिटी के बीच में क्या बताएंगे, इसमें बताएंगे इंक्रीजिंग बताएंगे, क्या बताएंगे, इंक्रीजिंग बताएंगे। इंक्रीजिंग क्यों बताएंगे, क्योंकि देखो वहाँ पर एक बार डेरिवेटिव करके इसके बाद वाला पॉइंट रख कर देख लिए, पता चल गया कि f डैश x 0 से बड़ा आ रहा है, इस कंडीशन में ये आप देखो ये इस पर तो 0 होगा, इसको तो रखने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये तो वैल्यू निकाला ही है, इसके बाद रखना है, ये तो अब ये इंक्लूड कर दिया। अब ऐसे मान लीजिए लिख देते, इस तरीके से लिख देते हैं 5/2 और इन्फिनिटी, अब ऐसे लिख देते हैं। तो इस केस में क्या बताएंगे, एसआई बताएंगे। एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, समझ गया ना? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी ये इंक्लूड नहीं, तो इससे बाद और इससे पहले जितने भी टेंजेंट खींचेंगे वो उस पर क्या होंगे, इस पर जितने भी टेंजेंट खींचेंगे। अब यहाँ आपको टेंजेंट नहीं खींचना है, ग्राफ नहीं बनाना है, बात समझ गया ना? तो ये होल जो कंसेप्ट है ये आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का है, बात समझ गए? चलो एक दो और एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं, बात समझ गए ना? हेलो बच्ची, समझ रही है ना? चलिए ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोगों को? बोलिए। गुड, चलिए ठीक है। देखो कुछ और लेकर समझा देते हैं, जो डाउट होगा देखो, जो डाउट होगा वो आपका दूर हो जाएगा, समझ गया ना? बस आपको ये थोड़ा सा केस ध्यान देना है, ये तो रखने वाला चीज़ है नहीं, तो बता दिए हैं ये क्या है, स्लोप है, समझ गया? टेंजेंट जो खींचते हैं उसका स्लोप है, ये सब समझ गया? चलिए ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे f(x) कुछ अगर आपको रखना है फंक्शन जो इंटरवल वगैरह निकालना है, आप बोल सकते हैं, कोई फंक्शन बोलो जो हेलो बुक दीजिए, बुक दो, बुक दीजिए। चलिए एक दो और करते हैं जिसमें x से ज़्यादा, x का वैल्यू 1 से जब ज़्यादा आएगा ना तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे। चलिए देखिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। चलिए देखिए, फंक्शन आपको दिए हैं 4x³ - 6x² - 72x + 30। और इसमें देखो क्या है, इसमें बोला है ना इंक्रीजिंग के लिए आपको इंटरवल बताना है और फिर इसके बाद डिक्रीजिंग के लिए बताना है, समझ गए ना? तो क्या करेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों के लिए अलग अलग, मतलब हम सब निकाल देते हैं ना। क्या करना है, सब केस जो चारों केस है ना, चारों वाले निकाल देते हैं। क्या इसमें दिया है आपको, ये फंक्शन दिया है 4x³
4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30 दिए हैं। ठीक, कहाँ निकालना है? इंटरवल निकालना है। इंटरवल निकालना है, इंक्रीजिंग दिया है, इंक्रीजिंग में भी बताना है और डिक्रीजिंग में भी बताना है। बात समझ गए? तो इसके लिए अलग इंटरवल होगा, इसके लिए अलग होगा। समझ गए? चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहले हम x का वैल्यू निकालते हैं। समझ गए? तो पहले क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव इसलिए करेंगे कि देखो वहाँ पर डेरिवेटिव किया है, यानी इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव इसलिए कर रहे हैं कि हम ये जानना चाहते हैं, टेंजेंट का नेचर जानने के लिए हम कर रहे हैं। तो यानी इसका हम डेरिवेटिव करिए, देखिए कितना हो जाएगा? 2l² x³ का 3x² होता है डेरिवेटिव, 4 इंटू 2l² कितना आ जाएगा? 2lx और माइनस 72 हो गया इतना। अब क्या करेंगे? इंक्रीजिंग के लिए देखिए, इंक्रीजिंग के लिए केस होता है f' 0 के इक्वल 0 से बड़ा, ये केस लगा दिए। चलो देखो 2lx² माइनस 2lx माइनस 72 0 के इक्वल 0 से बड़ा। अब देखो 2l कॉमन ले लो, तो x² माइनस x माइनस 6, समझ गए क्या किए हैं? देखो इसमें से 2l आप ऐसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस x माइनस 6, ठीक, और 0 के इक्वल 0 से बड़ा। ठीक, और 12 से डिवाइड कर दो, इनइक्वालिटी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो x² माइनस x माइनस 6 है, ये 0। अब फैक्टर करिए, x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू निकालिए तो देखिए x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल 0, माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 माइनस 6, x कॉमन ले लिए, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 3 लेस देन इक्वल 0। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 x माइनस 3 और ये 0 के इक्वल। तो यहाँ से क्या आएगा वैल्यू? x का वैल्यू -2 आएगा और एक 3 आएगा। जो वैल्यू ऑफ x है, इसको आप एक्सट्रीम पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट भी बोल सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम में इसको क्रिटिकल पॉइंट्स और एक्सट्रीम पॉइंट्स बोलते हैं। अब देखो क्या करेंगे? -2 और 3 है, अब एक रियल लाइन बना लेते हैं। अब देखो रियल लाइन बनाइए, पहले नेचर चेक करना है ना, कि f' का साइन चेक करना है कि मतलब उस पॉइंट पर किस इंटरवल में f' का साइन 0 से बड़ा है 0 से छोटा है। तो देखो -2, ये -2 और ये 3, इस तरीके से। अब देखो ये एक इंटरवल हो गया -∞, -2 हो गया, -∞, -2। देखो ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। देखो इस इंटरवल को देख रहे हैं ना, दो तरीके से लिख सकते हैं। इन्फिनिटी को मत क्लोज कर देना, समझ गए? इन्फिनिटी क्लोज नहीं होता है। तो अब क्या करना है? अब -2 नहीं रखना है, इससे बाद और इससे पहले रख लेना है, समझ गए? तो -2, अब इसमें साइन चेक करना है इस इंटरवल में। अगर इस इंटरवल में इसमें से कोई भी केस हुआ, चेक करिए, देखिए, तो f' में रखना है, ना कि फंक्शन में रख देना, समझ गए? भूलना मत, f' में रखना है। f' में इसलिए रखना है क्योंकि टेंजेंट का स्लोप देखते हैं ना, तो f' को देखते हैं, ना कि fx को देखते हैं, समझ गए? तो यहाँ पर देखो f' कितना है आपके पास? f' कौन है? ये देखिए f' यहाँ पर ये है। जैसे देखो 2lx² f' आपका क्या है? 2lx² माइनस 2lx माइनस 72, ठीक। अब यहाँ पर देखो वैल्यू क्या रखेंगे? -2 से पहले रख दो, तो मान लो -2 से पहले -3 रख लो, तो 2l इंटू -3 रखेंगे होल स्क्वायर, -2l इंटू -3 माइनस 72। अब इसको वैल्यू को नहीं देखना, बस इसका पॉजिटिव और निगेटिव देखना है, समझ गए? तो देखो 2l इंटू कितना हो गया? 9, ये कितना हो जाएगा? 36, और ये कितना आ जाएगा? 72। अब इसको देख कर देखो क्या आ रहा है, वैल्यू क्या आ रहा है? ये वैल्यू प्लस में आ रहा है, चेक करके देखो, ये वैल्यू प्लस में आ रहा है। वैल्यू से नहीं ना मतलब है, यहाँ पर वैल्यू को देखो कि वैल्यू प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। तो इससे क्या पता चला कि ये f' जो है, f' इतना तो पता चल गया ना कि 0 से बड़ा है। मतलब इसके बिटवीन कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि -3 रखेंगे, कोई भी रख सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा -3 रखेंगे तो कुछ और आएगा, -4 रख देंगे कुछ और आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यानी इस इंटरवल में वो एक ही चीज़ हो सकता है, समझ गया? कोई एक इंटरवल में ऐसा नहीं होगा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो सकते हैं। एक इंटरवल में कोई एक ही एग्जिस्ट करेगा, दोनों नहीं कर सकता है, समझ गए? हाँ, मतलब एक फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अलग अलग इंटरवल में हो सकते हैं, लेकिन एक इंटरवल में कोई एक ही एग्जिस्ट करेगा, सब नहीं करेगा। तो कोई भी आप इसमें पॉइंट रख सकते हैं, बस इसको मत रखना, क्योंकि इसको तो ऑलरेडी हम समझ गए ना कि ये -2 रखेंगे f' में तो 0 आएगा, क्योंकि 0 की इक्वल करके निकालें तो उसको तो रखना ही नहीं है। तो इससे क्या पता चल गया? f' जो है वो 0 से बड़ा आया। तो अब देखो, अब इंटरवल हम लिखे हैं, अब ये वाला इंटरवल को देखो, इस वाले इंटरवल में हम इसको आंसर दे देंगे। इंक्रीजिंग वाले में क्या दे देंगे? -∞ और -2 से ये दे देंगे, इस वाले में दे देंगे,
इस वाले इंटरवल में देखो माइनस इन्फिनिटी -2 से दे देंगे ना कि ये आपका क्या है, इंक्रीजिंग है। समझ गए क्यों? अब अभी इस वाले में देखो, अब माइनस इन्फिनिटी से और -2 अगर इंक्लूड ना करें, ओपन इंटरवल देते, ये ओपन इस तरीके से इंटरवल देते, तो इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले में स्टिक इंक्रीजिंग, इस वाले में स्टिकली इंक्रीजिंग। ये तो अब इसमें चेक करो, समझ गया ना। अब -2 और 3 के बीच में चेक करो, तो किस में रखना है, वही f' में ही रखना है। तो फिर ये रखकर देखो, f' में रखकर ये चीज़ें, ये देखो। अब यहाँ पर देखो वैल्यू रखो -2 और 3 से ज़्यादा, तो -2 से ज़्यादा और 3 से कम -1 रख लो, तो ये 12 हो जाएगा, ये +12 हो जाएगा और -72 होगा। रख दिया ना, x का वैल्यू -1 पुट कर दिए इन दिस फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके, तो 12 × -1 तो 12 और ये +12 तो 24 -72, दिस इज वैल्यू f' लेस देन 0, यानी f' लेस देन 0 आ गए थे। इससे क्या पता चला कि -2 और 3 के बीच में, अब देखो -2 लिखे हैं, -2 लिखे हैं और 3 लिखे हैं, ओपन इंटरवल दे दीजिए। तो इस वाले केस में क्या बताएंगे, इस वाले में स्टिकली डिक्रीजिंग बताएंगे, यानी इस इंटरवल में तो पता चल गया कि f' जो होगा वो 0 से छोटा होगा, यहाँ पर इस इंटरवल में 0 से छोटा होगा। अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं, अब आप ऐसे मत लिख देना है, ऐसे नहीं लिख सकते। एक तरफ तो आप इंक्लूड किए हैं, एक तरफ, क्योंकि जब भी लिखेंगे ना ये दोनों तरफ वो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि दोनों के लिए नया वैल्यू, समझ गए ना। तो यानी ऐसे केस में क्या बताएंगे, ऐसे केस में डिक्रीजिंग बताएंगे, समझ गए। ये बात समझ में आया कि नहीं है, तो ये चीज़ें हैं। और फिर देखो 3 और इन्फिनिटी के बीच में, तो 3 और इन्फिनिटी के बीच में वैसे ही चेक कर लेना, 4 रख लेना इसमें, देखो 4 रखेंगे, f' आपका क्या दिया था, f', समझ रहे हैं कि नहीं। यानी इस वाले में क्या आया, इंक्रीजिंग आया, इस वाले में डिक्रीजिंग आ गया। अब वो स्टिकली, और वो आपको देखना है कि स्टिकली कब लिखेंगे, स्टिकली में बस इसी बात को ध्यान देना है कि क्लोज नहीं रहता है, ओपन रहता है, समझ गए इस वाले में। और 3 और इन्फिनिटी के बीच में देखो, अब तुम लोग को समझ में आ गया, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आ गया ना समझ में, गुड। अब देखो, अब वो रखकर देखो 3 और इन्फिनिटी के बीच में, 3 और इन्फिनिटी के बीच में रखो, देखो 12 × 4 रखो, 4 का स्क्वायर -12 × 4 -72, तो ये 12 × 16 माइनस कितना जगह 48 -72। ये अब देखो ये वैल्यू, अब ये वैल्यू देख लो, प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, मतलब सेम प्रोसीजर वही लगा देना, समझ गए कि नहीं। तो ये चीज़ें था, तो ऐसे आपको करना है। आपको फंक्शन दे देगा, वो केस बता देगा कि इंक्रीजिंग है, उस इंक्रीजिंग में इंटरवल बताओ, डिक्रीजिंग में इंटरवल बताओ, ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। और ऐसे कुछ क्वेश्चन रहेगा, इंटरवल दे देगा और फंक्शन दे देगा, उसको चेक करना पड़ेगा। उसके लिए भी एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर मैक्सिमम मिनिमम पढ़ लेंगे, समझ गया ना कि मैक्सिमम मिनिमा क्या है, समझ रहे कि नहीं। तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा वैसे ही आपको करना है, ध्यान देना है, ठीक। जैसे देखो कुछ और रख लेते हैं, देखिए जैसे कोई फंक्शन ले लेते हैं जिसमें आपको चेक करना है। जैसे देखो छोटा सा ले लेते हैं क्योंकि टाइम नहीं है, क्योंकि पढ़ेंगे हम लोग मैक्सिमम मिनिमा। f(x) इसका लो देखो sin x दिया है, ठीक, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा बताने के लिए 1 घंटा कम से कम रहना चाहिए। देखिए f(x) इसका लो sin x दिया है, फिर इसमें देखो क्या है, 0 और क्या है, 0 और π/2, ठीक, 0 और π/2 दिया। f(x) इसका लो sin x दिया है और 0 और π/2 के बीच में आपको ये बताना है ना कि इंक्रीजिंग है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, चेक करना है, बस इंटरवल दिया है तो इसका मतलब समझ रहे हैं। देखो ग्राफ के हिसाब से, अगर अब इसका ग्राफ तो हमको याद है इसलिए हम ग्राफ बनाते रहे, तो हर फंक्शन का आपको ग्राफ नहीं याद रहेगा ना। हम लोग को ग्राफ इसका याद है कि sin x का ऐसे ग्राफ बनता है, इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से बनता है। तब देखो ये π/2 हो गया, तो ये तो ग्राफे से आइडिया ले लेंगे, 0 है ये और π/2 है। तो इस वाले में देखो ये इंक्लूड है, ये नहीं, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब होगा कि सिर्फ स्टिकली इंक्रीजिंग होगा। तो ये तो देख ही कर ग्राफ बना दिए। तो देखो यहाँ ग्राफ से आइडिया ले लिए कि ये स्टिकली इंक्रीजिंग है, ये क्या है, स्टिकली इंक्रीजिंग है। क्यों स्टिकली इंक्रीजिंग है, देखो टेंजेंट खींच कर देख लो। अगर पहले से थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, अब फिर से समझ में आ जाएगा, ये देख लो, समझ गए। यानी इस इंटरवल में देख रहे हैं ना, स्लोप जो होगा वो 90 से कम आ रहा है, तो 90 से जब कम आएगा तो उस केस में क्या होगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, समझ गए। अगर ये अगर ये इंक्लूड रहता है, अगर ऐसा रहता है, फिर वही बता रहे हैं, देख लो, ये अगर ऐसा रहता है तो इस वाले पर हम टेंजेंट खींचते तो ये आ जाता है, तो इस वाले में हम बता देते इंक्रीजिंग और इस वाले में हम बता देंगे स्टिकली इंक्रीजिंग, समझ गए। तो यही करना था। तो ये तो हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझ लिए। थ्योरेटिकली कैसे इसको करेंगे, मतलब इसके जगह पर कोई और भी दे सकता है। जैसे देखो f(x) sin x है,
ठीक। एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स है, जैसे एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स दिया है। अब जैसे देखो हम इसको एक बार डेरिवेटिव कर दें, डेरिवेटिव इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम तो यहाँ टेंजेंट खींच ले रहे हैं। अब इस फंक्शन का मान लो हमको ग्राफ नहीं याद रहेगा, और बनाएंगे भी तो टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए इसको क्या करते हैं हम थ्योरेटिकली अप्रोच कर देते हैं, उसको एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं स्लोप जानने के लिए, और यहाँ पर हम टेंजेंट खींच ले रहे हैं, वहाँ पर हम डेरिवेटिव कर दे रहे हैं, बात एक ही है, समझ गए। तो यहाँ पर हो गया आपका cos x। अब यहाँ पर देखो पॉइंट को अगर रखेंगे 0 और π/2 के बीच में, अब देखो ये वाला केस लिए हैं, 0 और π/2 वाला लिए हैं, तो यानी 0 नहीं रखना है, π/2 नहीं रखना है, तो यानी एफ डैश एक्स जो होगा वो क्या होगा, cos 0 से क्या होगा, 0 से ज़्यादा, यानी रख लो कोई भी एंगल, π/3 रख लो, π/4 रख लो, cos 60 का वैल्यू 1/2, तो इससे पता चल गया कि एफ डैश एक्स जो होगा वो क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। अब ये π/2 इंक्लूड नहीं है, तो ये इस केस में क्या आएगा, इस केस में खाली एफ डैश एक्स 0 से बड़ा आएगा, कोई भी पॉइंट रखेंगे तो कभी एफ डैश एक्स जो होगा 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में आपका सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, समझ गया ना, ये था। तो ये आपका मैक्सिमम, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग था, बस समझ गया ना। चलिए ठीक है, अब देखो मैक्सिमम मिनिमम समझते हैं, ठीक है ना, समझ रहे ना। चलिए देखिए मैक्सिमम मिनिमम देखिए, तो ऐसे ही कुछ करना है, आप लोग क्वेश्चन लगाना, समझ गया ना, तब कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर बताना। तो ये चीज़ें हैं, ठीक।